कि दो पेन एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण के बीच में एक पेन को रखा जाता है। अरे दोस्तों लंबवत की बात हो रही है, 90 डिग्री की बात हो रही है, 90 डिग्री की। क्या आपने पढ़ा नहीं था कि दो दर्पण है दोस्तों, दो दर्पण है 90 डिग्री का दोस्तों, अगर एंगल बने तो फॉर्मूला क्या होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला लगा सकते थे आप दोस्तों, यहाँ पे लगा दो दोस्तों। यहाँ से 360 अपॉन 90 माइनस 1 करोगे तो 4 माइनस 1 बराबर 3 आएगा आंसर। ये पढ़ा है दोस्तों हमने प्रतिबिंबों की संख्या निकालना, n की जो वैल्यू है दोस्तों ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला, ये मैंने लिखाया था आपको कि दोस्तों विषम ही आती है हमेशा। क्या आती है? विषम आती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा अपना डी। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ से लगभग का आंसर आ रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना ये वाला, बताइए। देखो हाँ ये क्वेश्चन दोस्तों कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है और आना चाहिए आप सभी को ऐसा क्वेश्चन। नीचे दी गई घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है। दोस्तों बताना कौन सा प्रकाश की अपवर्तन से संबंधित घटना नहीं है। चलिए भाई यहाँ पे जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश की अपवर्तन से संबंधित घटनाएं नहीं होती। देखो अपवर्तन में दोस्तों किसी चीज का बनना, किसी चीज का दोस्तों बनना, आभासी बनना, ठीक है ना, आभासी बनना। जैसे कि बात करें यहाँ पे एक लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होना, पानी से भरे हुए बर्तन के तल पर रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद में दोस्तों सूर्य का दिखाई देना, एक तो सूर्य से पहले और एक सूर्य के बाद दोस्तों क्या है सूर्य का दिखाई देना, स्पष्ट आकाश का नीला रंग प्रकिरण के कारण होता है। ये दोस्तों ये होता है प्रकिरण के कारण, ठीक है ना, ये प्रकिरण के कारण दोस्तों होता है यहाँ पे। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे जिनका भी आंसर आ रहा है बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही लगा रहे हो। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ा हुआ था अपना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, मानव एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीन प्रारूप संभव है। दोस्तों ए बी ओ, दोस्तों ए बी एंड ओ तीन है यहाँ पे। तो दोस्तों इनके जो जीन प्रारूप होते हैं वो डबल होते हैं। इनके दोस्तों जो जीन प्रारूप होते हैं जीनोटाइप, दोस्तों जीनोटाइप कितने होते हैं? डबल होते हैं दोस्तों। ओके, आपने पढ़ा होगा दोस्तों यहाँ पे, तो टोटल 6 हो गए, टोटल 6 हो गए दोस्तों। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। ओके हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे आई ए आई बी और दोस्तों आई, ठीक है ना। देखो दोस्तों ये टोटल 6 हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला देखो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना था। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना था दोस्तों। यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले लिखा हुआ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करें तो जल का शोधन करते हैं, जल का शुद्धिकरण दोस्तों, ध्यान रखना ये अच्छा क्वेश्चन है और ये पढ़ा हुआ है अपना। ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों विरंजक चूर्ण भी इसे कहा जाता है, ठीक ना, इसे विरंजक चूर्ण भी दोस्तों कहते हैं और इसका यूज करते हैं दोस्तों पानी को शुद्ध करने के लिए। पानी के दोस्तों जो टंकी होती है ना उसमें दोस्तों इसको डालते हैं ताकि जो कीटाणु वगैरह है दोस्तों वो मर जाते हैं, तो पेयजल का शोधन करने में इसका यूज किया जाता है। अगला दोस्तों यहाँ पर बात करें बेकिंग सोडा। अरे दोस्तों बेकिंग सोडा ये अपन देखो यूज में लेते हैं किसमें दोस्तों, कोई मतलब कोई पकवान वगैरह बनाते हैं तब भी ये यूज में लेते हैं, आपको पता होगा। और यीस्ट में भी दोस्तों इसको काम में लेते हैं, ये अम्ल नाशक होता है दोस्तों, ये अम्ल का नाश करता है, ठीक ना, ये भी दोस्तों अपन को पता था। वॉशिंग सोडा, अरे दोस्तों वॉशिंग सोडा कांच का निर्माण यहाँ पे, और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों जो दांतों के जो डॉक्टर है वो भी रखते हैं, हड्डी के डॉक्टर भी दोस्तों रखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, आपको पता होगा दोस्तों, ये तो पढ़ा हुआ है अपना। ओके चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि फुलरीन का उपयोग कहां पर होता है। अब दोस्तों देखो ऑप्शन को काट कर सकते थे इस क्वेश्चन को, आप चाहो तो, है ना, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से आप हटा सकते थे। यहाँ पे फुलरीन का जो उपयोग होता है, जेवरात का निर्माण दोस्तों हीरे का यूज होता है, हीरे का यूज होता है दोस्तों, हीरा। और चट्टानों और पत्थरों को काटने में भी इसी का यूज करते हैं दोस्तों, वो भी इसी का यूज करते हैं। यहाँ पे बात करें दोस्तों एक आता है ग्रेफाइट का यूज स्नेह के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट दोस्तों इसका जो यूज होता है वो स्नेहक के रूप में होता है, ठीक ना, स्नेहक दोस्तों भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। जबकि यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस के शोधन में, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, प्राकृतिक गैस के शोधन में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। चले बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चट्टानों और पत्थरों को काटने में दोस्तों हीरे का यूज किया जाता है, फ्लोरीन का नहीं करते, गलत बता रहे हो आप। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कितना आसान क्वेश्चन आ गया। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है। मुझे याद है दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन करवाया था
एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक पहला क्वेश्चन जो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, रासायनिक एंड भौतिक परिवर्तन, दोनों क्वेश्चन एक ही क्लास में दोस्तों मिल जाएंगे आपको। दोनों क्वेश्चन, एक तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन वाला क्वेश्चन है, नमक का जल में घुलना, और एक ये वाला क्वेश्चन, दोनों के दोनों दोस्तों एक ही क्लास में मिल जाएंगे आपको। देख लेना, अभी भी वो क्लास प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अपन बात करें तो क्वेश्चन था उदासीकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदासीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अम्ल एंड क्षार की अगर दोस्तों अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, उदासीकरण अभिक्रिया होती है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, HCl और NaH की अभिक्रिया दोस्तों कर लेना आप, ठीक है ना। HCl और NaOH, HCl दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH दोस्तों क्षार है, अभिक्रिया कराओगे तो NaCl बन जाएगा, बाकी जल निकल जाएगा। ओके, बाकी जल निकल जाएगा दोस्तों। आगे देखो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर किसी वस्तु को 11.2 पृथ्वी का पलायन वेग होता है, ये आपको पता होगा, हमने पढ़ा था दोस्तों, इतना तो हमने दोस्तों पढ़ा है कि ये पृथ्वी का क्या है, पलायन वेग है, पृथ्वी का दोस्तों पलायन वेग है यहाँ पे। और इस वेग से कोई वस्तु को अगर पृथ्वी से ऊपर फेंका जाएगा तो दोस्तों वो वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वापस नहीं आएगी वो वस्तु दोस्तों वापस नहीं आएगी, पृथ्वी पर वो वस्तु नहीं आ पाएगी, वो तो अंतरिक्ष में दोस्तों चली जाएगी। ये दोस्तों बहुत ही मतलब बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष में चली जाएगी, ठीक ना, अंतरिक्ष में चली जाएगी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से आंसर। अगला क्वेश्चन था, कौन सा लोहा ऐसे का प्रकार नहीं होता, तो सभी को दोस्तों लोहा ऐसे का प्रकार कौन सा नहीं है यहाँ पे, लिग्नाइट, सिडरेटाइट और सिडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट दोस्तों, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट दोस्तों, लिग्नाइट क्या होता है, ये तो कोयले का प्रकार होता है दोस्तों, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट दोस्तों ये तो क्या होता है, कोयले का प्रकार होता है। तो लोहा ऐसा का थोड़ी ना दोस्तों, ये कोयले का प्रकार है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट के अगले क्वेश्चन के दोस्तों, ये बताइएगा कि वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित रंगों में के मध्य भेद करने में असमर्थ रहता है। अरे कलर ब्लाइंड व्यक्ति दोस्तों, याद करो कलर ब्लाइंड दोस्तों अपन ने पढ़ा था, लाइसेंस नहीं बनाते उस व्यक्ति का, है ना दोस्तों। यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, देखो वर्णांध व्यक्ति, ये दोस्तों बात करें यहाँ पे आनुवांशिकी विकार होता है एक प्रकार का, ठीक ना, आनुवांशिकी विकार होता है जिसमें जो व्यक्ति है वो लाल और दोस्तों जो हरा रंग है उन दोनों में क्या है डिफरेंस नहीं कर पाता, है ना, लाल एंड हरे में अंतर नहीं कर पाता। कौन सा नहीं होता, चलिए बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से कार्बन का अपर रूप कौन सा नहीं होता। अब सबको पता है दोस्तों कार्बन के अपर रूप 3 ही होते हैं, डायमंड, हीरा, फुलरीन और ग्रेफाइट होता है। एथेनॉल ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर है, एथेनॉल। देखो जितने भी साथी क्लास में आ गए एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो जल्दी से। चलिए बताइए दोस्तों, जितने भी क्लास में जुड़ गए एक बार सभी सेशन को लाइक शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान जो 3 सदस्य को ले जाएगा और अंतरिक्ष में 3 दिनों तक रहेगा। चलिए बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों कि गगनयान आंसर हो जाएगा, जो कि दिसंबर 2024 में प्रस्तावित है दोस्तों। दिसंबर 2024 में क्या है, ये प्रस्तावित है गगनयान मिशन। 3 दिनों के लिए दोस्तों इसमें क्या है ये रहेगा और 3 सदस्य लेकर जाएगा दोस्तों। ये पहला भारतीय अंतरिक्ष यान मिशन है दोस्तों, ठीक ना, पहला भारतीय। हाँ जी बिल्कुल। देखो जितने भी साथी क्लास में आ गए एक बार सारे के सारे क्लास को लाइक शेयर कर देना, जितने भी साथी दोस्तों सेशन में जुड़ गए। आगे दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, भूस्थिर उपग्रहों का स्थापन पृथ्वी तल से कितने किलोमीटर की दूरी पर किया जाता है, कि 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूस्थिर उपग्रहों को स्थापन पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाता है। 36,000 किलोमीटर दोस्तों टोटल डिस्टेंस होती है। चले बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिसकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी। हाँ दोस्तों ये बताइए चलिए जल्दी से, यहाँ पे आंसर क्या होगा, कौन सी महिला जिनका दोस्तों कोलंबिया का अंतरिक्ष यान जरूर ध्यान रखना कोलंबिया का था। पहली बार दोस्तों 1997 में अंतरिक्ष में जाके आती है दोस्तों, लेकिन दूसरी बार वापस से भेज देते हैं 2003 में। 2003 में दोस्तों क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहां से, हरियाणा से दोस्तों, ठीक ना, हरियाणा का करनाल स्थान, करनाल जो है ना, करनाल हरियाणा, यहाँ से कल्पना चावला। ओके हाँ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा अपना सी। अगला देखो दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनीता विलियम्स दोस्तों अभी अंतरिक्ष में क्या है वहां पर दोस्तों फंसी हुई है। सुनीता विलियम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा।
हाँ, ये अंतरिक्ष में रहने वाली भारतीय मूल की सर्वाधिक दिनों तक रहने वाली दोस्तों महिला भी बन चुकी है, सुनीता विलियम्स, ये भी आपने पढ़ा होगा। आगे दोस्तों बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, बताइए। पहला भारतीय उपग्रह का नाम दोस्तों बताना है, क्या है, लगाए चलिए जल्दी से आंसर। हाँ जी दोस्तों, पहले भारतीय उपग्रह का नाम बताना है, तो आंसर यहां से हो जाएगा आर्यभट्ट। ये पहला भारतीय है उपग्रह दोस्तों, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपने पढ़ा होगा कि इसे लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, ठीक ना, इसे लॉन्च किया गया था दोस्तों इसरो के द्वारा। इसरो के बारे में आपने दोस्तों पढ़ा होगा, इसरो की स्थापना 1969 में की जाती है। तो दोस्तों इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है और 19 अप्रैल 1975 को दोस्तों, कब, 19 अप्रैल 1975 को दोस्तों इसे लॉन्च किया गया था। पहला भारतीय उपग्रह है आर्यभट्ट दोस्तों, आपको पता होगा। बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, वह कृत्रिम उपग्रह, देखो अभी तक दोस्तों अंतरिक्ष वाला ही जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। वह कृत्रिम उपग्रह जिसे उसी स्थान से अवलोकन करने पर एक निश्चित स्थिति में देखा जा सकता है, फिक्स पोजीशन में दोस्तों देखा जा सकता है, बताइए चलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, वह कृत्रिम उपग्रह जिसे उसी स्थान से अवलोकन करने पर उसे निश्चित स्थिति में देखा जाता है, उसे भू स्थितिक उपग्रह कहा जाता है, ठीक ना, उसे कहते हैं भू स्थितिक उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये था, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और तांबे से अभिक्रिया करके क्या देता है, करा दो एक बार, रिएक्शन करा दो जल्दी से। किस किस को कराना था रिएक्शन, हाँ ये दोस्तों इस क्वेश्चन को करो एक बार सोल्व, यहाँ पे पता चल जाएगा हमें ऑटोमेटिक, देखो कैसे बनेगा ये। सांद्र HNO3 दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 की बात हो रही है, ठीक ना, HNO3 की दोस्तों बात हो रही है, किससे रिएक्शन कर रहा है दोस्तों, कॉपर से रिएक्शन कर रहा है। क्या बनेगा यहाँ से बताइए जल्दी से दोस्तों, यहाँ से क्या बन सकता है, देखो CuNO3 का ट्वाइस दोस्तों, ट्वाइस लगाने का दोस्तों यहाँ पर देखो इसे हमें संतुलित करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, इससे हमें क्या करना होगा, संतुलित करना पड़ेगा दोस्तों। देखो यहाँ पर 4NH3 आएगा, ठीक ना, 4HNO3 और दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो Cu। तो दोस्तों यहाँ से देखो CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O दोस्तों, यहाँ पर एक तो जल निकल रहा है, ठीक ना, एक तो पानी दोस्तों, एक तो पानी यहाँ पे, इसके अलावा एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दोस्तों एक कॉपर नाइट्रेट। ओके, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज अधात्विक और अकार्बनिक है दोस्तों, बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जो कि अधात्विक एंड अकार्बनिक है दोस्तों। चले यहाँ पे लगाइएगा सभी साथी आंसर। हाँ जी दोस्तों बताइए, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में आ गए सेशन को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों। रोज आपके लिए क्लास होगी, लेकिन आपकी संख्या बढ़नी चाहिए, आपकी संख्या बढ़नी चाहिए दोस्तों, आपकी संख्या कम नहीं रहनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ग्रेफाइट आंसर आ रहा है सभी का, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रेफाइट होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक ना, इसमें क्या होगा, ग्रेफाइट होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ से राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, नीचे दिए गए दो कथन यहाँ पे, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है। मिट्टी का तेल मतलब दोस्तों केरोसिन की बात हो रही है यहाँ पर ना, यहाँ पे बात हो रही है केरोसिन की। तो क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को केरोसिन में दोस्तों क्या है रखा जाता है क्योंकि ये दोस्तों क्या कर लेती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है। दूसरा ये वाला था यहाँ पे कि सोडियम धातु नाइट्रोजन से प्रबलता से प्रतिक्रिया करती है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, है ना, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि सोडियम धातु नाइट्रोजन से रिएक्शन करती है। तो पहला सही था, दूसरा गलत है यहाँ पे, पहला कथन सही है, सेकंड यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ से आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखो अगला क्वेश्चन था यहाँ से, मेहंदी के द्वारा गहरा भूरा अथवा थोड़ा लाल रंग देने हेतु कौन सा निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है। मेहंदी दोस्तों, मेहंदी की यहाँ पे बात हो रही है, मेहंदी की जो पौधा होता है ना मेहंदी का, मेहंदी के पौधे में दोस्तों जो पत्तियां होती है ना, जो पत्तियां होती है दोस्तों उसमें होता है लासोन दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें होता है लासोन। ओके, तो इसका काम होता है दोस्तों उसे भूरा करने का, थोड़ा लाल रंग देने का, ठीक है ना, मेहंदी को दोस्तों भूरा करने का और थोड़ा लाल रंग देने का दोस्तों इसका क्या होता है दोस्तों काम होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा अपना डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन
हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ से ग्रेफाइट अधात्विक है ना। हाँ बिल्कुल, ग्रेफाइट अधात्विक है, ग्रेफाइट अधात्विक है दोस्तों। ओके, ग्रेफाइट ही उसका आंसर होगा दोस्तों, अकार्बनिक और अधात्विक ग्रेफाइट। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, नेक्स्ट है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन वापस दोस्तों उसी शिफ्ट में आया था। मतलब जो अभी अभी हमने दोस्तों रिएक्शन की थी ना, वैसा ही क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित प्रतिफल के लिए जस्ता तनु नाइट्रिक अम्ल दोस्तों, एक तो Zn और एक देखो 4HNO3 कर दो रिएक्शन दोस्तों, वही बनेगा अभी अपन पढ़ रहे थे ZnNO3 का ट्वाइस प्लस दोस्तों यहाँ से NO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये दोस्तों अपन को यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन में शायद दोस्तों हो सकता है मिस्टेक होगी, है ना दोस्तों। यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, अच्छा N2O आ रहा है और NO2 आ रहा है, NO2 आएगा NO2, देखो थोड़ी सी माइनर दोस्तों देखने में ही मतलब है ना। यहाँ पे बात करें, यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर N2O है और यहाँ पर NO2 है, NO2 आएगा अपना आंसर, ठीक है ना, NO2 यहाँ पे अपना आंसर आएगा। ओके चले दोस्तों, बिल्कुल सही है NO2। ध्यान रखना दोस्तों, यही क्वेश्चन अभी पहले दोस्तों उसमें था कॉपर, उसमें कॉपर लिखा हुआ था, यहाँ पर जिंक लिखा हुआ है, जस्ता लिखा हुआ है, फर्क बस इतना सा दोस्तों। चले बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्रोमोसोम का निम्नलिखित में से कौन सा एक हिस्सा नहीं होता, अंश नहीं होता। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। गुणसूत्र में दोस्तों, गुणसूत्र की जो संरचना होती है ना, उसमें क्रोमेटिड होता है दोस्तों, जिसमें दो गुणसूत्र आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक ना। क्रोमेटिड होता है जिसमें दो गुणसूत्र आपस में जुड़े हुए रहते हैं। एक सैटेलाइट और सेंट्रोमियर दोस्तों, देखो ये F1 पार्टिकल नहीं होता, F1 पार्टिकल नहीं होता दोस्तों, ये देखो नहीं होता यहाँ पे, बाकी होते दोस्तों इसमें। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये था कि किसका मिलान सही नहीं है दोस्तों, किसका मिलान सही नहीं है यहाँ पे, है ना, किसका मिलान सही नहीं है ये बताना आपको। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O, बेकिंग सोडा दोस्तों NaH, ध्यान रखना बेकिंग सोडा में H आएगा, हाइड्रोजन आएगा। बेकिंग सोडा दोस्तों इसमें हाइड्रोजन आता है, बीच में H आता है। जबकि वॉशिंग सोडा दोस्तों इसे धोने का सोडा कहा जाता है, वॉशिंग सोडे को धोने का सोडा कहते हैं। इसमें Na2 आएगा, यहाँ पर H आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों CaOCl2 होता है, विरंजक चूर्ण होता है ये, ठीक ना, ये होता है विरंजक चूर्ण। यहाँ पे CaO दोस्तों ये बिना भुजा हुआ चूना होता है, ये बिना भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना दोस्तों, ठीक ना, बिना भुजा हुआ चूना होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत लिखा हुआ था। ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों फॉर्मूला विरंजक चूर्ण ही होता है, जो कि अभी अपन शुरू में पढ़ भी रहते हैं यहाँ पे CaOCl ट्वाइस दोस्तों। अगला देखो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CaOCl2 कौन सा औषधीय पौधा नहीं होता, बताइए दोस्तों जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से दोस्तों औषधीय पौधा नहीं होता। तो यहाँ पे देखो कुरकुमा, लौंग, इम्बलिका दोस्तों ये भी है, ओसिमम संगटुम दोस्तों ये भी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से। कोरचोरस कैप्सुलारिस ये नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर है। ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था ये दोस्तों, एक शानदार क्वेश्चन है पादप वाले टॉपिक से आपके। अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाइयों के बनाने में दोस्तों किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। चले भाई, अश्वगंधा जो पौधा है इसका कौन सा हिस्से का यूज करते हैं दवाइयां बनाने के लिए दोस्तों। तो दवाइयों को बनाने के लिए दोस्तों इसका जो जड़ है दोस्तों, जड़ों का यूज किया जाता है ना। अश्वगंधा पौधे की जड़ों का यूज करने के लिए दवाइयों का दोस्तों जो जड़ों है, इन जड़ों का यूज करके दोस्तों क्या है दवाइयां बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ से। अगला है प्राकृतिक रबड़ किसका एक पॉलीमर है। तो प्राकृतिक रबड़ दोस्तों ये आपके जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन वाला दोस्तों, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। प्राकृतिक रबड़ किसका एक पॉलीमर है, बहुलक है दोस्तों, आपके केमिस्ट्री में दोस्तों ये टॉपिक है और इसको भी दोस्तों अपन पढ़ेंगे, ठीक ना, इसको भी पढ़ेंगे, मतलब ये परसों के दिन अपन करेंगे यहाँ पे। तो बात करें दोस्तों ये आइसोप्रीन, ठीक ना, ये आइसोप्रीन दोस्तों किसका एक पॉलीमर है, मतलब बहुलक है दोस्तों, आइसोप्रीन का है ये, ठीक ना, आइसोप्रीन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चले बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था डीजल इंजन परिवर्तित करता है दोस्तों। इंजन की बात हो रही है, डीजल इंजन,
देखो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अपन पढ़ते थे शाम वाली क्लास में। तो डीजल इंजन की बात हो रही है दोस्तों, ये रासायनिक को यांत्रिक ऊर्जा में दोस्तों बदलता है, ठीक ना। ये रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। आंसर अपना क्या हो जाएगा, केमिकल ऊर्जा से मैकेनिकल ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा से मैकेनिकल ऊर्जा। ओके हाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ेंगे पेपर निकलने के बाद में। अरे अभी तो पेपर है अपना, अभी तो है ना पेपर। ये बताइए कैसे बात कर रहे हो, अभी तो 10+2 है, इसके अलावा पशु परिसर का पेपर है। ओके देखो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन था, चंद्रमा के सतह पर चलने वाला पहला मानव कौन है, बताइए जल्दी से। चंद्रमा के सतह पर जाने वाला पहला मानव दोस्तों कौन है? दिन में 3-4 क्लास दिया करो। देखो आपकी संख्या यहाँ पर पहले की जितनी है दोस्तों, संख्या लूंगा, बिल्कुल लूंगा अगर आप यहाँ पर रेगुलर क्लास में जुड़ोगे तो, डेली क्लास में लाइव आओगे तो। हाँ पहले भी आपको पता दोस्तों, पहले भी मैंने क्लास क्यों नहीं लगाई थी, रीजन आपको पता है। हाँ यहाँ पे दोस्तों चंद्रमा के सतह पर चलने वाला पहला मानव, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों अपना जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन था भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान। देखो अंतरिक्ष से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए कल वाला टॉपिक तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कल वाली क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान 2007 में कहां पर स्थापित हुआ था? तो ये दोस्तों तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित होता है, ठीक ना, तिरुवनंतपुरम केरल में। आगे दोस्तों बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था अपना कि वह विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट वसा विलेय है पौधे के तेल से प्राप्त किया जाता है। अरे वसा में विलयनशील दोस्तों, आपको इतना पता है कि यहाँ पे कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, एक तो बी और एक सी, बाकी दोस्तों वसा में होंगे। बाकी बात करें वसा में होंगे तो आंसर यहाँ से दोस्तों हो जाएगा वसा में घुलनशील अपना विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला दोस्तों बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एक सर्किट में, ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है और ये टॉपिक भी दोस्तों अपन पढ़ेंगे अभी। ये प्रतिरोध वाला टॉपिक है दोस्तों, जो कि अपन ने पढ़ा नहीं था, लेकिन दोस्तों जो नहीं पढ़े वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो 3 ओम 4 ओम और 5 ओम श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, 3 प्रतिरोध दोस्तों, 6 वोल्टेज की बैटरी भी जुड़ी हुई है दोस्तों। पहली बात तो देखो यहाँ पे वोल्टेज की बैटरी जुड़ी हुई है तो विद्युत धारा समान होगी। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे जो प्रतिरोध निकालेंगे ना दोस्तों, वो श्रेणी क्रम में निकालेंगे इनका, ठीक ना। श्रेणी क्रम में आपको पता है 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम दोस्तों, यहाँ पे टोटल हो जाएगा 12 ओम। तीसरा दोस्तों यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दोस्तों जो बैटरी है दोस्तों, बैटरी 6 वोल्टेज की बैटरी दोस्तों, टोटल तुल्य प्रतिरोध 12 ओम है। यहाँ पे भाग लगाएंगे दोस्तों 1/2 आ जाएगा और 1/2 को 0.5 एम्पियर अपन लिख सकते हैं। तो तीसरा भी यहाँ से सही है, बी सी और डी सही है। यहाँ से बी सी एंड डी सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा अपना ए। ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, किसमें धारा समान होती है, किसमें विभवांतर समान होता है। विभवांतर दोस्तों समांतर क्रम में समान होता है, धारा श्रेणी क्रम में समान होती है, ठीक है ना। ये कंप्लीट दोस्तों अपन देखो क्लासेस में ही कवर करेंगे। मानव जाति में कितने जोड़े कायिक गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र वाला टॉपिक तो दोस्तों अपन ने पढ़ा था, और कायिक गुणसूत्र आपको पता है। टोटल गुणसूत्र वैसे जोड़े बात करें दोस्तों 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं, 23 जोड़े इक्वल टू यहाँ पे 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से दोस्तों बात करें 22 जोड़े दोस्तों कैसे होते हैं, कायिक होते हैं, और एक जोड़ा दोस्तों क्या होता है, लिंगी गुणसूत्र होता है। एक जोड़ा लिंगी होता है दोस्तों यहाँ पे, मतलब यहाँ से टोटल 2 गुणसूत्र हो गए, यहाँ से दोस्तों टोटल 44 हो गए। तो आंसर अपना यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये क्वेश्चन पिछली बार सीटी में भी पूछा गया था, वापस से रिपीट क्वेश्चन है। तो देखो जो 10+2 का एग्जाम है ना, इसमें भी दोस्तों जरूर है ना रिपीट तो होंगे क्वेश्चन,